नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण के लिंग के बारे में बात करेंगे। जिस संज्ञा पद से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। चिन्ह या लक्षण या निशान जिससे पुरुष या स्त्री का बोध हो तो उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग दो प्रकार के हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा पद से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शब्द के बारे में, संज्ञा के बारे में। हम पुरुष या स्त्री के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो जैसे दुनिया में पुरुष स्त्री दो प्रकार के जाति हैं, ठीक है उसी प्रकार में हिंदी व्याकरण में जितने सारे शब्द है वो दो भाग में बांट दिए हैं। तो पुरुष जाति का शब्द अलग है पुल्लिंग, स्त्री जाति का शब्द अलग है स्त्रीलिंग। हम शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। कर्ता यदि पुल्लिंग है हम क्रिया को पुल्लिंग रखेंगे। साधारण बात, पिताजी जाते हैं, बड़े भाई जाते हैं, छोटा भाई जाता है, सीता जाती हैं, सीता गीता जाती हैं, कविता जाती है, माता जाती हैं। तो ऐसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम वाक्य नहीं बोल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। फिर भी हिंदी में व्याकरण में लिंग जानने के लिए कोई भी विशिष्ट नियम नहीं है आज तक। केवल अभ्यास करना, डिक्शनरी देखना, सीनियर से पूछना, ऐसे ही अभ्यास करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग हम याद करेंगे। मान लीजिए कलम को स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जानने के लिए तरीका क्या है? कुछ नहीं, केवल शिक्षक से पूछना, अभ्यास करना, डिक्शनरी देखना। नहीं तो कलम शब्द से हमें तो पता नहीं लगेगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कुछ थोड़ा सा नियम है, उसी से हमें पता कर सकते हैं। लिंग पुरुष या स्त्री की पहचान उसके लिंग से होती है। लिंग का अर्थ है चिन्ह, लक्षण या निशान। पुरुष जाति के प्राणी को पुल्लिंग और स्त्री जाति के प्राणी को स्त्रीलिंग माना जाता है। प्रत्येक संज्ञा शब्द का लिंग जानना इसीलिए जरूरी है कि कर्ता या कर्म के रूप में प्रयुक्त संज्ञा शब्द के लिंग के अनुसार क्रियापद बनता है। जैसे राम जाता है, सीता जाती है। राम ने रोटी खाई, सीता ने फल खाया। हवा चलती है, पवन बह रहा है। मनुष्य और अन्य प्राणियों का लिंग जानना आसान है क्योंकि प्रकृति रूप से वे पुरुष स्त्री या नर मादा होते हैं। जैसे पुल्लिंग में नर, स्त्रीलिंग में नारी। घोड़ा घोड़ी, बालक बालिका, बाघ बाघिन, पिता माता। पुल्लिंग में कुत्ता, स्त्रीलिंग में कुतिया। शेर शेरनी, बैल गाय, लड़का लड़की, पति पत्नी, हिरन हिरनी, राजा रानी, पिता माता, पुत्र कन्या, माली मालिन। शब्द है जिनका स्त्रीलिंग रूप नहीं है। जैसे उल्लू, केंचुआ, कौआ, कछुआ, खरगोश, तोता, नेउला, भेड़िया, मच्छर। शब्द का स्त्रीलिंग करने के लिए मादा शब्द जुड़ना पड़ता है। जैसे उल्लू मादा उल्लू, केंचुआ मादा केंचुआ, कौआ मादा कौआ, कछुआ मादा कछुआ, खरगोश मादा खरगोश, तोता मादा तोता, नेउला मादा नेउला, भेड़िया मादा भेड़िया, मच्छर मादा मच्छर। पुल्लिंग करेंगे तो नर जुड़ेंगे, नर कोयल, गिलहरी स्त्रीलिंग। पुल्लिंग होगा तो नर गिलहरी। चील नर चील, जोंक नर जोंक, जूं तितली, मकड़ी मक्खी, मछली मैना, ये सब नर जुड़ना पड़ता है। शब्द के बहुवचन रूप के आधार पर लिंग निर्णय कर सकते हैं, अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय कर सकते हैं, शब्दांत स्वर या प्रत्यय के आधार पर भी लिंग निर्णय कर सकते हैं। अर्थात जिस शब्द का उच्चारण करने में अंत में अ भात अ, तो ये अकारांत शब्द है, अप्राणीवाचक है और पुल्लिंग शब्द है। इसका बहुवचन करने से कुछ बदलता नहीं। भात भात, तेल तेल, पवन पवन, जल जल, इसका मतलब ये पुल्लिंग शब्द में रहेंगे। प्राणीवाचक शब्द हैं जिनका उच्चारण अंत में अ होता है लेकिन ये बहुवचन में ए जुड़ा जाता है, अ के बदले ए जुड़ा जाता है, तो उसे स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। बात बातें, ईंट ईंटें, रात रातें, राह राहें, सड़क सड़कें, लाश लाशें, नस नसें,
ईंख ईंखें, दाल दालें, आदत इमारत, लात डाल, दुकान फसल, कोशिश सांस, किताब पुस्तक, कीमत सरकार, सुबह तस्वीर, आफत कमर, मूंछ कमीज, झील मेज, चीज बंदूक आदि। जिन अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्द का अंत में आ होता है बहुवचन में ए हो जाता है, जैसे मेला मेले, ताला ताले, कपड़ा कपड़े, लोटा लोटे, कमरा कमरे, चना चने, शीशा शीशे, छाता छाते, रास्ता रास्ते, पर्दा पर्दे, जूता जूते, लड़का लड़के, कमरा कमरे। ये जानने से हमें पता चलेगा ये पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि आकारांत बहुवचन में एकर हो रहा है तो ये पुल्लिंग शब्द है। जिन अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्द बहुवचन में ए हो जाता है वह स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे आशा आशाएं, उपमा उपमाएं, हौवा हौवाएं, कविता कविताएं। ऐसे सेना लता कथा शाखा सभा इच्छा विद्या दिशा घटना क्रिया संख्या रचना सज्जा दौआ, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। जिन अप्राणीवाचक छोटी या बड़ी इकारांत संज्ञा शब्द के बहुवचन रूप में नहीं बदलते वो सारे पुल्लिंग शब्द है। गिरी, अतिथि, पानी, जी, घी, ये सारे पुल्लिंग शब्द है। जिन अप्राणीवाचक छोटी या बड़ी इकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में छोटी या बड़ी बहुवचन में या हो जाती है वे शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे नदी नदियाँ, मक्खी मक्खियाँ, चूड़ी चूड़ियाँ, रोटी रोटियाँ, सब्जी सब्जियाँ, चपाती चपातियाँ, बीमारी बीमारियाँ, टोपी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। जिन छोटाऊ या बड़ाऊ कारांत संज्ञा शब्दों का रूप बहुवचन में नहीं बदलता है वे पुल्लिंग शब्द है। शिशु शिशु, लड्डू लड्डू, आलू आलू, रेडियो रेडियो, ये सब पुल्लिंग शब्द है। और जिन शब्दों का ए हो जाता है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ऋतु ऋतुएं, वस्तु वस्तुएं, झाड़ू झाड़ुएं, लू लूएं, गौ गौएं, स्त्रीलिंग शब्द है। अर्थ के आधार पर लिंग निर्णय। प्राय अनाजों, खाद्य पदार्थ, फलों, वृक्षों, धातु, रत्नों, ग्रहों और द्रव्य पदार्थों को पुल्लिंग हम मानते हैं। धान, गेहूँ, चावल, चना, बाजार, पराठा, भात, हलवा। प्राय नदियों, नक्षत्रों, भाषाओं, तिथि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि महानदी, गंगा, रोहिणी, विशाखा। हिंदी, उड़िया, संस्कृत, अंग्रेजी, प्रतिपदा, तीज, अमावस्या, पूर्णिमा आदि, ये सारे स्त्रीलिंग। लेकिन कुछ है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, ये पुल्लिंग। शब्दांत अक्षर या प्रत्यय के आधार पर भी लिंग निर्णय कर सकते हैं। त्याग, कौशल, नयन, गुरुत्व, नृत्य, सौंदर्य, अन्याय, संसार, ये सारे शब्द। कुछ शब्द भी और स्त्रीलिंग है, जैसे पूजा, प्रार्थना, कामना, शिक्षा, छवि, कृषि, कालिमा, महिमा, एकता, साधुता। और कुछ शब्द भी इसी प्रकार है, जैसे कि भूख, बचत, बात, लड़ाई, पढ़ाई, चिट्ठी, रोटी, खटिया, जलन, बनावट, लिखावट, कड़वाहट, आहट, ये सारे सब शब्द स्त्रीलिंग है। अकारांत शब्द में आ जुड़कर भी हम स्त्रीलिंग कर सकते हैं। वृद्ध वृद्धा, शिष्य शिष्या, अध्यक्ष अध्यक्षा, पूज्य पूज्या, सुत सुता, छात्र छात्रा। अकारांत शब्दों में ई जुड़कर भी स्त्रीलिंग कर सकते हैं। देव देवी, पुत्र पुत्री, हिरन हिरनी, गोप गोपी, दास दासी, कबूतर कबूतरी। आकारांत शब्द में ई जुड़कर लड़का लड़की, घोड़ा बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, बकरा बकरी। आकारांत शब्द में इया जुड़कर हम स्त्रीलिंग कर सकते हैं। कुत्ता कुत्तिया, बेटा बेटिया, चूहा चूहिया, बुढ़ा बुढ़िया, बंदर बंदरिया, गुड्डा गुड्डिया। कुछ शब्द होते हैं अंत में इन जुड़कर हम स्त्रीलिंग कर सकते हैं। बाघ बाघनी, सांप सांपनी, नाग नागिनी, नाती नातिन, धोबी धोबिन, सुनार सुनारिन। कुछ शब्द है जिसमें नी जुड़कर मोर मोरनी, शेर शेरनी, हाथी हाथिनी, गरीब गरीबिनी, ऊंट ऊंटनी, सिंह सिंहनी। कुछ शब्द है जिसमें आनी जुड़कर देवर देवरानी, जेठ जेठा, सेठ सेठानी, भव भवानी, चौधरी चौधरानी। कुछ शब्द है जिसके साथ इक्का जुड़कर स्त्रीलिंग कर सकते हैं। लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, बालक बालिका, सहायक सहायिका, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका। कुछ शब्द में आइन जुड़कर स्त्रीलिंग कर सकते हैं। गुरु गुरुआइन, लाला लालाइन, बाबू बबुआइन, पंडा पंडाइन, बनिया बनियाइन, ठाकुर ठकुराइन। कुछ शब्द के साथ बत्ती और मत्ती जुड़कर स्त्रीलिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यदि पुल्लिंग में वान है हम बत्ती जुड़ेंगे, स्त्रीलिंग कर लिए, और यदि
मान है तो हम मत्ती जुड़ेंगे स्त्रीलिंग के लिए। देखिए पहले धनवान, ये लास्ट में वान है, हम बत्ती जुड़ देंगे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। धनवान धनवत्ती, गुणवान गुणवत्ती, भगवान भगवती। उसी प्रकार मान है तो हम मत्ती जुड़ देंगे, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमत्ती, आयुष्मान आयुष्मत्ती। कुछ शब्द ऐसे स्वतंत्र होते हैं, कुछ जुड़ना नहीं पड़ता है, संपूर्ण रूप से शब्द बदल जाता है। जैसे पुल्लिंग में पिता, स्त्रीलिंग में माता, भाई बहन या भाभी, मर्द औरत, आदमी औरत, वर वधू, और सम्राट सम्राज्ञी। इसको ज़्यादा याद रखिए। पति पत्नी, कवि कवयित्री, पुत्र कन्या। ससुर सास, बादशाह बेगम, बादशाह बेगम, राजा रानी, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, ननदोई ननद, भेड़ा भेड़, युवक युवती, बैल गाय, नर मादा, भैंसा भैंस, फूफा फूफी, बुआ, साहब मेम, ताऊ ताई। धन्यवाद। याद रख के इसे पढ़िए, परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा।